राजेंद्र प्रसाद जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि किसी परिस्थितिवश किसी के द्वारा अतिथि का असम्मान, अभद्रता हो गई हो या अन्य कोई त्रुटि हो गई हो तो प्रायश्चित किस प्रकार किया जा सकता है? भगवान से प्रार्थना करे, वही सबके हृदय में बैठे। यदि उसका सानिध्य कभी मिल जाए तो क्षमा याचना कर ले जिसके प्रति हुआ है, और यदि वो असंभव है मिलना तो सबके हृदय में भगवान रहते हैं। और यदि हम भगवान से प्रार्थना करें कि हृदय से पश्चाताप करते हुए कि ये अभद्र व्यवहार मेरी प्रमाद स्थिति के कारण हो गया, हे परमपिता, हे सबके हृदय में वास करने वाले प्रभु, मुझे क्षमा करो, आगे से मैं आपकी कृपा बल से सावधानी रखते हुए कभी ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं करूं, क्षमा कर देंगे। भगवान ही ऐसे सामर्थ्यशाली है। सब अपराधों की क्षमा करने का उपाय हृदय से भगवान से क्षमा मांग ले, हृदय से। वो प्रभु हृदय की बात बहुत जल्दी सुनते हैं। भगवान ही अतिथि है, वही आते हैं। इसीलिए सबसे प्रार्थना कई बार की है कि कुछ चीजें तो हम अतिथि भगवान को सहज में दे सकते हैं ना। कोई आया तुम्हारे दरवाजे पर, राधे श्याम, भगवान नाम उच्चारण करना, राधे राधे। अब इसके बाद मृदु वचन बोला, कैसे पधारे आप, अर्थ चाहिए, रुपया चाहिए, मैं रुपया लेने आया हूँ या अमुक चीज लेने आया। नहीं प्रभु, मेरी तो ऐसी श्रद्धा नहीं है या सामर्थ्य नहीं है। दोनों बात, सामर्थ्य है पर श्रद्धा नहीं है देने की, अर्थ नहीं दे सकता। आप चाहो पानी पी लो, आप कहो तो आपको भोजन पवा दे, अन्यथा राधे श्याम आप जा सकते। क्या परेशानी? किसी को हमें गाली देने की, अभद्र व्यवहार करने की, धक्का मारने की, गेट खोलने की जरूरत नहीं। यदि हमारा भाव नहीं बनता है, हमारा विश्वास काम नहीं करता है आप पर, तो आप आए हैं बाहर से ही बात कर लेते, राधे श्याम, राधे राधे, मृदु वचन। फिर इसके बाद उसकी मांग, कैसे आगमन हुआ आपका, हमें भोजन चाहिए, रुकिए, बाहर बैठिए, अभी 2 रोटी की व्यवस्था कर दूं। गृहस्थ तो करना चाहिए, नहीं है कुछ न कुछ घर से खाने पीने की वस्तु दे दीजिए। नहीं हमको धन चाहिए, नहीं दे सकते, खुली बात, नहीं दे सकते। अब वो कुछ भी गुस्सा दिखा रहा है, कुछ नहीं, आप चल दीजिए, कोई मत, उससे कोई गुस्सा से आदि नहीं होनी। मृदु वचन, जल आदि के, भोजन आदि के लिए पूछना। अगर हमारा विश्वास श्रद्धा बनता है तो आसन दे देना बैठने। इसके बाद आप स्वतंत्र हैं, दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इस पर कोई अपराध नहीं लगता। आपका भाव नहीं बन रहा है, हम आपको अर्थ नहीं दे सकते हैं, हमारे पास है पर हमारी श्रद्धा नहीं है, हम आपको नहीं दे पाएंगे, खत्म खेल। ना वो अपमान माना जाएगा, ना वो तिरस्कार होगा। मृदु भाषण, आसन, जल, ये तो किसी को भी दिया जा सकता है, भोजन आदि गृहस्थ धर्म में ये तो पर्याप्त होता ही है। इसके अलावा आपकी श्रद्धा में छूट है कि आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो हम क्यों अभद्र व्यवहार किसी से करें? कोई ऐसे, हम कह रहे हैं ऐसे ही कोई आ गया पर अपने दरवाजे आ गया ना, तो राधा राधा, राधे श्याम। हम भद्र व्यक्ति की तरह व्यवहार करें, अभद्र व्यवहार न करें, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है, अभद्र व्यवहार क्यों करें? अच्छा, दरवाजा खोलने का तभी अधिकार है जब हम उसको भाव से अपने श्रद्धा में समझ रहे हैं, नहीं तो दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। ये भी बात, ये भी कोई अपमान नहीं हमारी श्रद्धा है कि हम आपको खोलकर अंदर बुलाए। आपसे हम पहले बाहर से संभाषण करेंगे, क्योंकि हम अपरिचित है ना आपसे, तो हमारे घर की भी सुरक्षा है, हमारे जीवन की भी सुरक्षा का विषय। तो हम अपने धर्म, अपने घर, अपने जीवन की सुरक्षा को देखते हुए हमें आप पर श्रद्धा और विश्वास जब हो जाए तब हम अंदर बुलाए, नहीं तो बाहर से ही बात करके मृदु व्यवहार के द्वारा। फिर इसके बाद वो कुछ बोल रहा है, उसके साथ तिरस्कार का व्यवहार करने की जरूरत नहीं, अंदर आ गए, कोई बात नहीं। समझ पा रहे हैं आप जी?